तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन को, जो कि हमारा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट देख रहे थे। तो बहुत सारे वीडियोस को हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है प्लेलिस्ट के अंदर। आप प्लेलिस्ट को एक बार एक्सेस कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चलेंगे तो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। पहला इसमें पॉइंट कह रहा है, फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, कह रहा है कि फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी जो फंक्शन होता है एक प्रकार का सेट ऑफ कंटेन ऑफ ब्लॉक होता है किसी भी स्टेटमेंट का, जिसके मदद से हम किसी एक स्पेसिफिक टास्कों को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फंक्शन दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हमारे द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद इसी में पॉइंट कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग कॉल इट। ओके, यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है। सिंटेक्स आप देखिए, यहाँ पे फंक्शन नेम ऑफ फंक्शन दिया गया है, कोई कुछ पैरामीटर रहेगा, कुछ आपको कोड रहेगा जो भी हमें एग्जीक्यूट करना रहेगा। उसके बाद इसी में पॉइंट कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन, यानी जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल किया जाता है कब, जब कोई इवेंट अकर करे व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन अ बटन, यानी जब कोई यूज़र उस बटन पे क्लिक करे। उसके बाद कह रहा है कि इट कॉल्ड फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट कोड, यानी या तो हम उसे जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से कॉल कर सकते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि फंक्शन ऑफन यूज टू कैलकुलेट अ रिटर्न वैल्यू विच इट रिटर्न बैक टू द कॉलर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि वंस वी डिफाइन द फंक्शन वी कैन यूज़ इट मैनी टाइम, यानी जब हम एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दें तो हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एग्जांपल आपके सामने है, एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग द फंक्शन, यानी 2 नंबर को हम ऐड करना है फंक्शन की मदद से। तो हमने क्या किया, बेसिक सा HTML का कोड लिखा, उसके अंदर हमने फंक्शन को ऐड किया जिसमें हमने 2 वैल्यूज़ को दिया, ए और बी को। हमें सी का वैल्यू देना है a + b जो ऐड हो, यानी जुड़ के आए, यानी समेशन हमें करना है। स्क्रिप्ट में हमने ऐड और के वैल्यू को रखा, हमने उस वैल्यू को रखा और ये आपका HTML ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये फाइनली आपका क्लोज हो चुका है कोड। आप इसके आउटपुट की बात करें तो आप आउटपुट VS कोड में इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा अगर आपके पास वक्त हो तो, और सारी चीज़ों को लिखते चलिए स्टेप बाय स्टेप ताकि चीज़ें आपके सामने होती चलें। उसके बाद आपका आता है कंटेंट हैंडलिंग बाई फंक्शन। तो किस तरीके से होता है, तो इसमें कह रहा है कि व्हेन यूज़र क्लिक द बटन द कैलकुलेशन एडिशन। तो यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, आप इस कोड को इम्प्लीमेंट करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। और VS कोड में आप रन करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। और आपको कोड लिखना होगा एग्जामिनेशन में, अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है ये सारी चीज़ें तो कोड तो लिखना ही पड़ेगा। आप कोडिंग से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो बस इसको प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो जाएँ। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।